हाय एवरीवन, दिस इज निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज की क्लास हमारी पहली क्लास है परिश्रम की। बिहार बोर्ड क्लास 12th का पहला सेशन आज हम लोग करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि जॉन डन से ज्यादा भैया और बढ़िया कौन सा टॉपिक होगा आज शुरू करने के लिए, क्योंकि ये है प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें आपको समझाएंगे। तो चलिए आज जो है इनकी सेशन हम लोग अटेंड करते हैं। कैसे हैं सब लोग, जल्दी से मुझे एक बार बता दीजिए। हेलो 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 हेलो। ये बहुत अजीब अजीब यूपी बोर्ड का सिलेबस नहीं है, फ्री क्लास है, डेमो क्लास है, उन सभी उनके मीनिंग्स उस मक्खी के अंदर अगर, क्योंकि हमेशा की जो हिस्ट्री क्लासेस की शुरुआत के लिए। तो बेटा आज हम जो राइट कर रही हूँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके, 1000%, 100%, वेरी गुड। सब लोगों का जो है ऑल द बेस्ट इन क्लासेस की शुरुआत के लिए। तो बेटा आज हम जिन राइटर को पढ़ रहे हैं, इन पोइट को पढ़ रहे हैं, इनका नाम है जॉन डन। स्पेलिंग इनकी यही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो आप इनके सब्जेक्टिव आंसर जब लिखेंगे अपने एग्जाम में तो यही इनकी स्पेलिंग लिखनी है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो ईयर में बोर्न हुए हैं बेटा, इस ईयर के बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा। हिस्ट्री आपको पता होगी, जितनी भी हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी वो भी बहुत ज्यादा यूजफुल हिस्ट्री है, नहीं है ना। ये हिस्ट्री लिटरेचर की जो हिस्ट्री होती है वो इंडियन हिस्ट्री बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना। लिटरेचर में जो ईयर हम पढ़ते हैं वो ब्रिटिश लिटरेचर है, तो ब्रिटिश हिस्ट्री ज्यादा मिलेगी आपको। तो ब्रिटिश हिस्ट्री में ये पढ़ाया करते थे। इस समय पर जो हमारी क्वीन वहां हुआ करती थी उनका नाम था एलिजाबेथ, ठीक है। तो एलिजाबेथ क्वीन के आसपास ये जो है राइट करते थे। शेक्सपियर भी इसी समय पर है। आप लोगों में से कितने लोगों ने विलियम शेक्सपियर का नाम सुना है? सुना है विलियम शेक्सपियर जो नाटक लिखते हैं, रोमियो जूलियट, जूलियस सीजर, मैकबेथ, ओथेलो, इन्होंने ही लिखी है। आप अगर इनके बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, इनके मूवीज भी बनी है, जैसे ओथेलो के ऊपर ओंकारा बनी है, एज यू लाइक इट इनका एक बहुत बढ़िया प्ले है ना। मर्चेंट ऑफ वेनिस, आपने इनके नाम सुने हैं कभी? इन्हीं के समय पर थे। शेक्सपियर की अगर बात करें तो 1564 में पैदा हुए थे, ये 1572 में पैदा हुए हैं। तो उस समय क्वीन एलिजाबेथ हुआ करती थी। अब ये जो है अलग क्यों है भाई? लिखते तो बहुत लोग थे, इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, अपने समय से आगे की बात जो बंदा करता है, लोग उसको पहले पागल और बाद में जीनियस कहते हैं। मैंने सही बोला कि नहीं बोला? यस। अपने समय से आगे की जो बात बंदा करता है, पहले लोग उसे पागल और बाद में उसको जीनियस कहते हैं। तो ये उन्हीं पागलों में से एक थे। इनको कहा जाता था बेटा मेटाफिजिकल पोएट। अब पहले तो ये शब्द समझाना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन जब से मेटा एआई आया है ये समझाना बड़ा आसान हो गया। मेटा आप सब समझते हैं, जहां भौतिक चीजें ना दिखाई दें, पराभौतिक, है ना। तो ये फिजिक्स की बात नहीं करते थे, फिजिक्स के बियॉन्ड की बात करते थे। ये कहते थे कि एक लड़का और एक लड़की अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो फिजिकल अटेंशन अट्रैक्शन की बात नहीं करते, वो उनकी आत्माओं की बात करते। तो कहते हैं आत्माओं का मिलन। बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल थी अपनी पोयम में दिया करते थे। इनकी एक पोयम है फ्ली नाम से, ठीक है। फ्ली समझते हैं सब लोग, मक्खी। ये बोलते हैं कि, अब देखो इनका उदाहरण देखना, आपको समझ आएगा पोयम किस तरीके से ये लिखते थे। ये कहते हैं कि एक मक्खी ने मुझे काटा, मक्खी मच्छर है ना, और उसी मक्खी ने मेरी प्रेमिका को भी काटा। अब उस मक्खी के अंदर मेरा और उसका ब्लड मिक्स हो गया, अब हम एक हो गए, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। वाह, ऐसे शायरों से भी ज्यादा बेहतरीन शायरी और ऐसा इनका थॉट हुआ करता था, ऐसी चीजें ये लिखते थे। तो इनके किसी भी पोयम में, जैसे शेक्सपियर को जब आप पढ़ोगे ना, तो वो थोड़ा सा लव रोमांस की, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। इनकी जो प्यार मोहब्बत की बातें हैं वो सारी की सारी किससे रिलेटेड है बेटा? नेचुरल, सोल, आत्मा, माइंड, इनसे रिलेटेड है। फिजिकल लव की ये बात नहीं कर। बात समझ में आई आप लोगों को? ऐसे पोइट है, तो इनको कहते हैं मेटाफिजिकल पोइट। चलिए, तो ये एक पायनियर बोले जाते हैं, मतलब कि इन्होंने ही मेटाफिजिकल पोइट्री की शुरुआत की थी। ये इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। लंदन से थे, रोमन कैथोलिक थे, मतलब क्रिश्चियन हुआ करते हैं मेजरली ये सारे के सारे, क्योंकि इंग्लैंड से हैं तो ये सब क्रिश्चियन है। पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा करी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, वो छोड़कर भाग आए और बाद में इन्होंने थियोलॉजी, लॉ पढ़ा और लास्ट में पोइट बन गए, ठीक है। इनके जितनी भी पोयम आपको मिलेंगी उनके अंदर इन्होंने एलिजीज लिखी हैं। देखो एलिजी क्या होता है? रोने धोने वाली पोयम। जब कोई मर जाता है तो उसके ऊपर लिखते हैं एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। थॉमस ग्रे नाम के एक राइटर रहे हैं, उन्होंने आप तक की बेस्ट एलिजी लिखी है, जिसको बहुत बच्चे पढ़ते हैं। 12th में यूपी बोर्ड में पहले सिलेबस में हुआ करती थी, ठीक है। चलिए, तो आज की जो पोयम है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये हमारी इनके सॉन्ग्स एंड सोनेट नाम की एक बुक से ली गई है।
इनकी किताब का नाम है सॉन्ग्स एंड सोनेट, वहां से ली गई है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसको कोई गोए गोआ गोमू गोना कुछ नहीं पढ़ना भैया, ये गो लिखा हुआ है, स्पेलिंग में एक ई एक्स्ट्रा है, ये इनका नाम है। इनकी पोएम्स के अंदर बहुत ही बढ़िया मीटर पद छंद ऐसे होते हैं तो बड़ा पढ़ने में मजा आता है। पोएम की शुरुआत करेंगे, लेकिन जिस तरीके से एक मूवी जब देखते हैं ना तो पता लगाते हैं इसका डायरेक्टर कौन है, इसकी कास्ट कौन है, इसकी स्टोरी क्या, देखते हैं ना, ऐसी पोएम के बारे में भी हमें काफी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि एक पोएम है क्या, तो हम बोलेंगे एक लिरिक पोएम है। लिरिक पोएम माने गाने की तरह गाई जाएगी, इमोशंस भर भर के होंगे इस पोएम में। अगर इस समय कोई प्यार में है, आप में से किसी को भी अगर थोड़ा सा भी किसी को देखकर अट्रैक्शन है या लव है, तो आप हो सकता है डूब जाए, हो सकता है उसका चेहरा आपके सामने आ जाए, है ना। अगर आप सच में किसी से दोस्ती रखते हैं तो आपको अच्छा लगेगा ऐसी बातें सुनकर जो जॉन डन कहेंगे। तो इमोशनल और पर्सनल ये पोएम आपको फील होने वाली है। पोएटिक स्टाइल क्या है, मेटाफिजिकल पोएट्री मैंने आपको बता दिया है ना। ये किसकी बातें करते हैं, भौतिक सुख की बातें करते हैं जो लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। विट है, बड़ी चालाकी से इंटेलेक्चुअल माइंडसेट के साथ चालाकी से बड़ी अच्छी सी पोएम आपके सामने लिखी है और बंदा कहेगा वाह। बिल्कुल वैसे ही जब एक समय पे शाहरुख खान की मूवीज हमारे टाइम पे आया करती, तो जब वो ऐसे करता था तो हम कहते थे वाह यार मजा आ गया, क्या बंदा है यार। ऐसी पोएम इनकी पढ़ने में लगती है। तो कोई भी सॉन्ग जो आपको आजकल पसंद हो तो समझो ऐसे ही इनकी पोएम भी उस समय पर बड़ी फेमस हुआ करती थी। बात करते हैं पोएम का स्ट्रक्चर कैसा है। धुरंधर 2 मूवी कितने घंटे की है, 4 घंटे की, है ना। ये मूवी कितनी बड़ी है भैया, ये मूवी कितनी बड़ी है, ये जो पोएम है ये 5 स्टेंजाज में डिवाइडेड है, 5 स्टेंजाज में डिवाइडेड है, मतलब कि 5 ऐसे आपको स्टेंजाज मिलेंगे। हर स्टेंजा के अंदर 8 लाइनें हैं। टोटल लाइनें चैट सेक्शन में हर बच्चा लिख के देगा। मैथ किस किस की बढ़िया है जल्दी से बताओ, तो जल्दी से बताएंगे कौन हंस रहा है ये मेरी बातें सुन के चलिए, तो जल्दी से हर बच्चे ने मुझे बतानी है चैट सेक्शन में कि इनकी टोटल लाइनें क्या बनेंगी इस पोएम के अंदर। क्लियर हो गया। चलिए, अब राइमिंग स्कीम की अगर बात करें तो क्या होती है राइमिंग स्कीम। जब भी हम किसी कोई पोएम को पढ़ते हैं तो जो वर्ड्स मिल रहे होते हैं लास्ट के, उसको राइमिंग स्कीम कहते हैं। आप पोएम पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा ए बी सी डी डी सी, ये रिदम बनेगी, ड डम की लाइनों में रिदम बनती है। ठीक है, तो ये हम अब शुरू करेंगे। 40 हो गया, 8 पंजे 40, बढ़िया। देखो चलो, तो 40 लाइंस की पोएम होने वाली है, 4 घंटे की धुरंधर 2 और 40 लाइंस की जॉन डन की पोएम, जो हम आज 1 घंटे से पहले फिनिश कर देंगे। चलिए करें शुरुआत, पोएम की शुरुआत करते हैं। रेडी है सब लोग, बहुत बढ़िया। मैम यू लुक लाइक, बस रहने दो, देखा मैंने वो शॉर्ट जो वायरल हुआ है वो मैंने देख लिया, कहाँ से वायरल होके कहाँ पहुंचे वो भी देख लिया। चलिए शुरुआत करते हैं पोएम की। रेडी लिखे एक बार चैट सेक्शन में। टोटल 40 लाइंस हो गई, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। शुरुआत कर रहे हैं पोएम की। पोएम कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। अच्छा, इसकी थीम और देख लो। थीम में क्या है भैया, लव और सेपरेशन की बात होगी, प्यार में दूरियां है ना, दूरियां मतलब एक होता है ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। आपने नाम सुना होगा, किसने सुना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के, कोई कहीं रहता है कोई कहीं रहता है, तो वहां से जब बोलता है कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ चिंता मत करो। वो तारा देखो, तारा दिखाई दे रहा है, हाँ देख रहा है, मैं भी उसी को देख रहा हूँ। मून देखो, मून दिखाई दे रहा है, हाँ देख, मैं भी उसी को देख रहा हूँ। हम दोनों एक ही मून को देख रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत पास हैं, हम दूर थोड़ी हैं। ऐसा ही कुछ ये भी अपनी पोएम में बोलते थे, है ना। बिल्कुल वैसी वाली थोड़ी लवर शायरी वाली पोएम इनकी होगी। डेथ भी बताते हैं कि डरना नहीं है डेथ से, मेरी डेथ हो जाए तो तू चिंता मत करियो, मैं फिर आ जाऊंगा। ऐसी बातें भी करते हैं और पावर ऑफ लव भी बताते हैं। ठीक है, चलिए पोएम। पहला ही शब्द है स्वीटेस्ट लव, मतलब कि मेरी प्रियतमा, मेरी प्रेमिका। ये अपने वाइफ से या फिर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, सीधा सीधा। अब वाइफ है, अगर शादी हो गई है तो वाइफ है, शादी नहीं हुई है तो इनकी गर्लफ्रेंड है, उन्हीं से ही ये बात करें क्योंकि ये लव में है। ये बात हमको पहली ही लाइन, चैप्टर का जो टाइटल है, पोएम का जो टाइटल है वही बता देता है भैया, लव। तो ये अपनी प्रेमिका से लव करते हैं और उससे कह रहे हैं स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, मैं जा रहा हूं, तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। दूसरी लाइन में कहते हैं फॉर वियरीनेस ऑफ दी। वियरीनेस का मतलब क्या होता है बेटा, वियरीनेस एक्चुअली भी वर्ड है जो आपको थकान से रिलेटेड मिलेगा या फिर बोर होना। बोर से समझते हो। अब आजकल बच्चों का देखो टाइम स्पैम कितना कम हो गया है, हमें पता है। इंस्टाग्राम पे हम 1 सेकंड की रील, 1 मिनट की रील भी नहीं देखते, 30 सेकंड की रील देखनी है। पहले कितना टाइम होता था हम पे, अब धीरे धीरे टाइम स्पैम कम होता जा रहा है। ऐसे ही टीनेजर्स में जो एक लव को लेकर ठहराव है वो भी कम होता जा रहा है। तो हमारा माइंड में आता है ये अच्छा नहीं लगता, अब दूसरा देखता है, ये अच्छी नहीं लगती, अब दूसरे से फ्रेंडशिप करते हैं, है ना।
यहाँ पे हमें जॉन डन कह रहे हैं अपनी प्रेमिका से कि तुम ऐसे मत सोचना कि मैं तुमसे बोर हो गया हूं और इसीलिए तुम्हें छोड़ के कहीं और जा रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं तुमसे बोर हो गया हूं या थक गया हूं तुम्हारी बातों से और इसीलिए तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। दी का मतलब है यू। कह रहा है तुमको छोड़ के नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुमसे कोई बोर नहीं हुआ हूं। तो ऐसा बोलने की नौबत क्यों आई? वो इसीलिए क्योंकि पोएट अभी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? यहाँ हो रहा है इनका डिपार्चर। अब डिपार्चर होने के कई तरीके होते हैं भाई। हो सकता है इसको किसी और शहर में नौकरी मिल गई हो तो इस नौकरी की वजह से जा रहा है ना। ये भी हो सकता है कि अब इनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू होने वाला है इसीलिए जा रहा है। कोई और काम भी हो सकता है, उस वजह से फ्लाइट ले रहा है और जा रहा है। तो अपनी प्रेमिका को बार बार समझा रहा है कि मैं जा तो रहा हूं लेकिन जल्दी वापस आऊंगा, तुम रो क्यों रही हो, परेशान क्यों हो रही हो। लेकिन ये हमारे पोएट महाशय ज्यादा ही स्मार्ट हैं। ये कह रहे हैं चलो प्रैक्टिस करते हैं। किस चीज की प्रैक्टिस? मरने की प्रैक्टिस करते हैं कि सच में मैं मर गया और मैं तुम्हें छोड़ के चला गया तो तुम कैसे बिहेव करोगी। चलो आज इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ये ड्रामा कर रहे हैं और हमको इस पोयम को ये पढ़ना है इस तरीके से। कहाँ लिखी है ये चीज अभी आगे जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको पता चलेगा। तो इन्होंने बोला स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। तुमको बोर नहीं हुआ हूं तुमसे इसीलिए नहीं जा रहा। नॉर इन द होप दैट द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। फिटर बढ़िया एकदम मजेदार एक और कोई मिल जाएगा तुम्हारे अलावा। फिटर, फिट माने तुम बेस्ट हो, फिटर माने तुमसे कोई और बेस्ट मिल जाएगा। तो कह रहे हैं ना 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 ना, ऐसा नहीं है कि मैं तुमको इसीलिए छोड़ रहा हूँ कि मैं तुमसे बोर हो गया, और ना ही मैं तुम्हें इसीलिए छोड़ रहा हूँ कि मुझे आशा है कि जब मैं घूमूंगा इधर उधर तो मुझे तुमसे बेटर कोई मिल जाएगा। ना 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 ना, ऐसे मत सोचना। बट सेज दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट। डाई की स्पेलिंग क्या है भैया? DYE। अब देखो अपनी स्पेलिंग्स गलत मत करना बेटा। ये डाई एक्चुअली कौन सा वाला? बालों को रंगने वाला होता है, लेकिन जॉन डॉन यही वाली स्पेलिंग यूज करते हैं मरने वाले डाई के लिए। तो ये एक्चुअली कौन सा डाई है बेटा? ये वाला। सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, कह रहे देखो भाई मरना तो है। हम कहते हैं ना भाई एक ना एक दिन तो सबको मरना है। तो कह रहे देखो मरना तो है, तुमको भी मरना है, मुझे भी मरना है। दिस इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। तो बोल रहे चलो एक काम करते हैं, एक मजाक करते हैं। जेस्ट माने होता है मजाक करना, जोक करना, किसी बात का एकदम पैरोडी बना दे। तो कह रहे देखो तुमको पता ही है ना कि हमें मरना है, तुम्हें भी मरना है, मुझे भी मरना है, तो आज एक काम करते हैं, दस बाई फेड दैट्स टू डाई। कह रहे एक काम करते हैं, आज एक प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। यहाँ पे बेटा आपको सारे डिफिकल्ट वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि वियरीनेस का मतलब होता है टायर्डनेस, और मैंने एक और बताया आपको बोर हो जाना, किसी से थक जाना, बोर हो जाना, टायर्ड हो जाना। जेस्ट माने समथिंग डन इन अम्यूजमेंट और जोक, कोई चीज मजाक मजाक में करना। कह रहे चलो एक मजाक मजाक में खेल खेलते हैं, मरने की एक्टिंग करता हूं और चला जाता हूं, फिर देखेंगे कि तुम कैसे बिहेव करोगी। ऐसा करने की ये कोशिश कर रहे हैं। फेंड माने दैट्स प्रिटेंड और इमेजिन्ड। इमेजिन करो कि मैं मर गया। तो इनका काम कुछ नहीं है, फ्लाइट व्लाइट कहीं की नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ नहीं करना, बस इनको इमेजिन करवाना है अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को कि तू इमेजिन कर कि मैं मर गया हूं और जब मैं मर जाऊंगा तो तुझे कैसे बिहेव करना है। आज याद कर ले, प्रैक्टिस कर ले इस चीज। तो ऐसे हैं ही बंदे, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, बढ़िया है, पोयम बहुत अच्छी है और इसके थ्रू आपको सीखने को मिलेगा कि जब डिपार्चर होता है तो कैसी कैसी फीलिंग्स एक लवर मतलब लवर्स के बीच में, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में आती हैं। ये चीज आपको समझाई जाएगी। क्या आपको ये वाला जो स्टेंजा है पूरा क्लियर हो गया है? तो चैट सेक्शन में CC लिखिए, कोई आपको चीज पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे जॉन डन ने हमें क्या बोला, समराइज कर लेते हैं कि टू स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बिकॉज ऑफ द वेरीनेस ऑफ दी। तुम्हारे से बोर हो गया हूं इसीलिए छोड़ के जा रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये भी नहीं सोच रहा कि बाहर जाऊंगा तो कोई और लड़की या लड़का मिल जाएगा जो तुमसे बेटर होगा, उसको तलाश में तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, नहीं ऐसा भी नहीं है। मैं तो बस ये कहना चाहता हूं कि मरना तुम्हें भी है और मरना मुझे भी है, तो क्यों ना आज एक प्रैक्टिस कर ली जाए, कैसे बिहेव करेंगे उस समय पर जब मैं मर जाऊंगा। तो आओ चलो इसकी आज प्रैक्टिस करते हैं। तो बेटा मैं जा रहा हूं कुछ समय के लिए। सबको समझ में आ गया? C++, जावा जावा स्क्रिप्ट सब आ गई। चलो बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ओके, बहुत बढ़िया, बहुत समझ आ गया, ये मतलब होता है। चलिए अब यहाँ पे प्रेमी ने बार बार बोला मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। प्रेमिका कहती है नहीं जाओ ना प्लीज, क्यों जा रहे हो मुझे छोड़ के, मत जाओ, नहीं करनी मुझे ये प्रैक्टिस। तो कहता है अरे पगली, येस्टर नाइट मतलब कि कल की बात है, द सन वेंट हेंस। सन कौन सी है भैया? इनको ना इनके पास शब्द बहुत ज्यादा थे, स्पेलिंग से ज्यादा थी। तो ये करते क्या थे कि वैसे तो सन की स्पेलिंग ये होती है, इन्होंने एक और एन और एक और ई घुसा दिया जबरदस्ती, कोई जरूरत नहीं थी उसकी, ठीक है।
तो इनकी प्रेमिका जब इनसे कह रही है कि मत जाओ मुझे छोड़ के, तो कह रहे हैं कि देख अब इनके एग्जाम्पल शुरू हो गए, अब ये अपनी आ गए अपनी फॉर्म में, अब ये बढ़िया बढ़िया चांद सितारों के सूरज के एग्जाम्पल देंगे। इस पोयम में इन्होंने सन का एग्जाम्पल दिया है। तो कहते हैं देख सन को, देख सन को, कल तूने देखा था सन चला गया था 6 बजे, कितने बजे गया था? सन कितने बजे अस्त हो जाता है? सूरज कितने बजे अस्त होता है? 6, 6:30, 7, है ना? गर्मियों में थोड़ा लेट, नहीं तो सर्दियों में 5:30 तक। गया था? हाँ गया था। और देख फिर आ गया आज सुबह सुबह, देख दिख रहा है 6-7 बजे, 12 घंटे के लिए गया था बस। गया था कि नहीं गया था? तो कहते हैं यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इट इज हियर टुडे, और देख फिर आ गया आज। अब कहते हैं कि सन के पास, अच्छा यहाँ देखो बच्चों मेटाफर यूज हुआ है, इन्होंने अपनी पोजीशन सन की पोजीशन पे रख दी है, ठीक है? तो उसको कहेंगे मेटाफर यूज होना, ओके? मतलब कंपेयर कर रहे हैं खुद को और सन को। तो बोलते हैं कल सन गया और देख आज वापस आ गया। कहते हैं तेरे को पता है सन की कोई डिजायर नहीं है, उसका तो काम है रोज आना रोज जाना, रोज आना रोज जाना, इसीलिए बेचारा आता है, इसकी कोई डिजायर नहीं है। तो ही हैज नो डिजायर, नो सेंस। सेंस माने जैसे हमारे 6 सेंस होते हैं ना, एक लव का सेंस भी तो होता है ना, हम जब फील करते हैं। तो कह रहे कोई फीलिंग, कोई डिजायर नहीं है सन की, फिर भी देख कल गया और 12 घंटों में वापस। अब तू सोच, एनालॉजी लगा, चालाकी देखो इनकी। कहते हैं देख सन 12 घंटे में वापस आ गया, जबकि उसके कोई इंतजार नहीं कर रहा था, कोई नहीं चाहता था कि वो वापस आए। चाहता है एज इन किसी से कोई पर्सनल रिलेशनशिप थोड़ी है सन का। पर मैं और तू, हम तो कौन है? लवर्स है, प्रेमी है। तो मैं तो तेरे पास उससे भी ज्यादा फास्ट स्पीड में आऊंगा। वो 12 घंटे में आया, मैं तू देख 6 घंटे में तेरे पास आ जाऊंगा। ऐसे एग्जाम्पल ये देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कह रहे यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट ही इज हियर टुडे, ही हैड नो डिजायर, नो सेंस, नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे। कोई उसके पास शॉर्टकट भी नहीं था आने के लिए, है ना? कोई रास्ता ऐसा नहीं था जहां से वो छलांग मार के आए, फिर भी वो 12 घंटे में आ गया। देन फियर नॉट मी, फियर नॉट, डर मत बहन, डर नहीं, बहन नहीं बोल सकते, सॉरी, डर मत मेरी प्रेमिका, तुझे डरना नहीं है, बट बिलीव। अब देखो सारी स्पेलिंग्स का कचूमर है बेटा, ठीक है? इसको पोइटिक लाइसेंस बोलते हैं। वैसे क्या बोलते हैं? पोइटिक लाइसेंस, मतलब कि पोइट के पास एक लाइसेंस होता है कि मैं पोइट हूं और मेरी मन की जो भी स्पेलिंग होगी मैं लिखूंगा। बिलीव की स्पेलिंग ये नहीं होती है ना, BELIEVE होती है। कहते हैं कि तू मत डर, बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी, मैं तो और तेज रफ्तार से आऊंगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। अब यहाँ पे विंग्स एंड स्पर्स लिखा है डिजायर सेंस के लिए, है ना? तो विंग्स तो है नहीं इनके, है क्या? किसी आदमी के पंख देखे हैं? नहीं ना। तो यहाँ विंग्स और स्पर्स का मतलब है मेरी तो उससे ज्यादा डिजायर, उससे ज्यादा फीलिंग्स, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है यहाँ, तुझसे मिलने आना है मुझे, तो मैं तो उससे भी तेज रफ्तार से। सेकंड स्टैंजा आपको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? आस्तानिश बड़ा मजे ले रहा है क्लास में। लव इज ब्यूटीफुल बट मनी इज पावरफुल। मैम क्या बात है। तो फिर जॉन डन को तो ये समझ नहीं आएगी क्योंकि ये मेटाफिजिकल पोइट है, इनको तो पैसा पावर से कोई मतलब ही नहीं है, ये तो प्यार में डूबे हुए इंसान हैं, बिल्कुल वैसे लिखते हैं, ठीक है? चलिए। है तो अब आपको क्या सेकंड स्टैंजा समझ में आ गया? सब लोगों को सीसी लिखे एक बार अगर आपको आ गया है तो इन्होंने यहाँ क्या बोला? बोला कि देख सन जो है ना, सन रोज जाता है और रोज आ जाता है 12 घंटे के अंदर अंदर। जब सन रोज आ सकता है, जिसके पास ना कोई मकसद है ना कोई मुकाम है, आ जा रहा है बस रोज रोज, तो मैं तो जब जा रहा हूं तो इतनी फास्ट आऊंगा क्योंकि मेरे को तो तेरे से बहुत काम है भाई। मेरे को तो मतलब वी आर लवर्स, है ना? तुम मेरा वेट कर रही हो, तो मुझे तो पता है कि कोई है जो मेरा वेट कर रहा है और मुझे उसके पास जाना है, तो बस इसीलिए मैं उससे भी तेज जर्नी स्पीड से आऊंगा। तो बस यूं गया और यूं। तो पूरे चैप्टर स्टेंजा को अगर 2 शब्दों में बयां करें तो ये अपनी प्रेमिका से कह रहे हैं मैं यूं गया और यूं आया, बस ये कह रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेंजा 3 8 लाइनों का स्टेंजा है, अगर आपने नोटिस किया होगा। जो मैंने राइमिंग स्कीम भी आपको बताई थी, देखो पावर ए कॉल बी, आवर ए रिकॉल बी, है ना? पावर आवर फॉल कॉल। फिर चांस सी, स्ट्रेंथ डी, लेंथ डी, एडवांस सी। ये तो आता है ना आपको, राइमिंग स्कीम बनानी तो आती है ना, लास्ट के शब्दों को मिलाने की कोशिश करते हैं, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपनी राइमिंग स्कीम बना देते हैं, ठीक है? चलिए अब बोलते हैं, कोई इनकी जो प्रेमिका है कहती है चलो ठीक है, मान ही नहीं रही तो जाओ, और बड़ी सैड हो जाती है, मैं नहीं बात कर रही, आप जाओ, ऐसा करके, ठीक है? तो ये थोड़े से अब स्पिरिचुअल हो जाएंगे, अध्यात्म में चले जाएंगे। कहते हैं देख भाई देख, यही संसार का नियम है,
इंसान कितना कमजोर है ये बताते हैं अपनी प्रेमिका को, उसको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ज्यादा होशियार है तो ये पढ़ा रहे हैं, बोलते हैं तुझे पता है इंसान कितना कमजोर है। ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर, हमारे हाथ में कोई पावर नहीं है। तो आपने ये लाइन हर जगह सुनी होगी, तो यही इन्होंने स्टेंजा में भी लिखी है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब हमारे संग कुछ अच्छा हो रहा होता है तो हम इतने डरे हुए होते हैं कि उस अच्छाई को एक्सेप्ट करने में हमें लगता है ये भगवान इतना अच्छा कैसे हो रहा है मेरे संग, है ना, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। होता है, कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है, ऐसा आपके साथ फील होता है आपको कि कितना अच्छा अच्छा सब हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो, किसी की नजर ना लग जाए। बोलते हैं हम लोग ये चीज, यस और नो, सब लोगों को ऐसा फील होता होगा। यहाँ पे हमारे जो पोइट है ना, ये यही कह रहे हैं कि इंसान को देखो, इंसान की पावर देखो। जब उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है तो उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि एक सेकंड भी उसमें और बढ़ा दे। तो भगवान ने अगर आपका समय लिखा है कि भैया मई से लेके दिसंबर तक ये बच्चा खुश रहेगा और दिसंबर के बाद ये रोएगा 2 महीने, फिर 2 महीने के बाद इसका अच्छा समय आएगा, तो हम उस दिसंबर को जनवरी तक भी नहीं खींच, जनवरी तो ज्यादा हो गया, 31 दिसंबर के बाद एक जनवरी भी नहीं खींच पाएंगे। ये हमारा दिमाग है या हमारा माइंडसेट है या ऊपर वाले का कर्म जो उसने लिख रखा है हमारे लिए, कुछ भी कह लो। तो कहते हैं कि हाउ फीबल, फीबल माने कमजोर, कहते हैं कि इंसान कितना कमजोर है, नादान है, देखो आओ, इंसान इतना कमजोर है दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, अब गुड फॉर्च्यून माने अच्छा समय, अगर उसके संग कुछ अच्छा होता है ही कैन नॉट एड। अब देखो इन्होंने एड में क्या क्या ऐड कर दिया, एक एक्स्ट्रा ई भी ऐड कर दिया, वैसे स्पेलिंग ये बनेगी है ना, एडी तो ही कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल। और अगर वो कहे ना ये भगवान जी कल का दिन बड़ा अच्छा था, बड़ा मजा आया, फिर से एक दिन और फिर से हम कर ले क्या ऐसा ही, दोबारा जी ले क्या यही दिन, नहीं, जो समय गया वो वापस कभी नहीं आएगा, अच्छा हो चाहे बुरा हो, है ना। और हमारे माइंड से पूछो बुरा समय कभी वापस आएगा क्या, कि कहाँ आएगा, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि हम बहुत नेगेटिव हैं अपनी जिंदगी में, राइट। तो अच्छा समय जो आपने अच्छे से बिताया है, एंजॉय किया है, वो वापस नहीं आता, समय तो कभी वापस ही नहीं आता। तो यहाँ पे हमें पोएट कह रहे हैं कि इतना कमजोर है इंसान कि अगर उसके समय अच्छा चल रहा है तो वो एक एक सेकंड, एक आवर भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकता, और वो कहे कि दोबारा से वो 1 घंटा और जी लूं जो अभी जी के आया हूं, ना ना मुन्ना ना, उतना ही जितना लिखा है तेरी किस्मत में। लेकिन आयरनी, अब देखो इसको पैराडॉक्स और आयरनी दोनों बोलेंगे, ये बेटा आयरनी भी है, आयरनी समझते हैं आप, और ये पैराडॉक्स भी है, ये दोनों पोएटिक डिवाइसेस हैं। इनका मतलब होता है ऑपोजिट, मान लो एक तरीके से इनका मतलब ऑपोजिट होता है जब हम दो कंट्रास्ट आइडियाज की बात करते हैं। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि जब हम अच्छे समय को बढ़ा नहीं पाते तो हम बुरे समय को कैसे बढ़ा लेते हैं भाई। मैंने एक कोट पढ़ी थी, बड़ी सुंदर कोट थी, मैं आपको पढ़ाती हूँ कि कल, मान लो कल तुम्हारा बहुत खराब दिन था, किस किस का दिन कल खराब था, या मान लो पिछले महीने कोई ऐसा दिन रहा हो जो खराब हो और सुबह से लेके शाम हो गई और बड़ा मूड खराब रहा, ऐसा हुआ किसी के साथ में। तो उस कोट में लिखा था कि दिन खराब नहीं था, बस वो 15 मिनट खराब थे, जब मे भी तुम्हारे पापा ने डांटा या तुम्हारे टीचर ने डांटा या फोन रख दिया गुस्से में दोस्त ने, या प्रेमिका छोड़, मतलब कुछ लड़ाई हो गई उससे, वो समझी नहीं तुम्हारी बात को, या जो भी किसी भी बात से तुम्हारा झगड़ा हुआ, पड़ोसी से झगड़ा हो गया, जो जॉब में है बॉस ने डांट दिया, कुछ भी, कितनी देर की बात थी, 15 मिनट की, उसको पूरा दिन तुमने बढ़ाया। वो 15 मिनट का बुरा समय था, बस तुमने पूरा दिन 24 घंटे स्ट्रेच किया, इसको कहते हैं स्ट्रेच करना। आपने बात समझी ये वाली, मैंने क्या बोला, किस किस को ये बात समझ में आई। तो वो 15 मिनट बुरे थे, पूरा दिन बुरा नहीं था, बुरा पूरा दिन तुमने किया। तो यहाँ पे ये जो आखिरी का जो लाइनें है वो यही कहते हैं, बट कम बैक चांस, कहते हैं इनका खराब समय आने दो, ऐसे रोएंगे, ऐसे मातम मनाएंगे कि 15 मिनट को इतना स्ट्रेच कर देंगे कि रात तक रोते रहेंगे, 2-2 दिन तक रोते रहेंगे, 6-6 घंटों तक, 6-6 महीनों तक रोते रहेंगे। तो बट कम बैड चांस एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, कहते हैं कि और हम अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, आवर स्ट्रेंथ अपनी ताकत, ज्वाइन माने जोड़, जोड़ देना, ये ज्वाइन लिखा है बेटा JOIN, ज्वाइन करना है ना, मतलब कि ऐड करना, बेसिकली कह रहे हैं ऐड कर देते हैं, प्लस प्लस कर देते हैं। कहते हैं कि 15 मिनट में हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं कि आज का दिन अपना बर्बाद करना है तो करना है। अच्छी बात है, तो तुम इनमें नहीं हो, तुम जॉन डॉन के वाले बंदे नहीं हो, इसका मतलब। एंड वी टीच इट आर्ट एंड डेथ, और हम उसके बाद
अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी आर्ट लगा देते हैं खुद को परेशान करने में या दुखी रखने में। कोई आएगा ना, चल आप मूड सही कर ले, बट मैं ऐसे कैसे मूड सही कर लूं, मेरा दिमाग खराब कर दिया, आप देख बात में, मुझे बात ही नहीं करनी किसी से। अरे यार 15-20 मिनट का खेल था, हो गया, तुम्हारा समय सही नहीं था, बुरा तुम्हारे साथ हुआ, उसके बाद में मिट्टी पाओ और क्या करो भैया, एंजॉय करो, भंगड़ा पाओ उसके बाद में। लेकिन हमें वो चीज समझ में नहीं आती, हम तो उस चीज को, इसको कहते हैं कोप भवन में चले जाना, है ना, कि भैया हम अब उस चीज को, तब तक हमें लगता है कि हमारे गुस्सा होने से या हमारे सैड होने से दुनिया रुक जाएगी, और जब हम कहेंगे सब सही है तब दुनिया फिर से चलने लगेगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है, दुनिया चलती है, सब काम होते हैं, जिसको जहां जाना है वो जाता है। तुम मर जाओ, देवदास बन जाओ, फिर भी भैया तुम्हारी प्रेमिका शादी करेगी, सब होगा, दुनिया है, रीत है, चलती है, राइट। तो यहाँ पे पॉइंट जो हमें स्टेंजा में बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि सही समय तो आगे नहीं बढ़ा पाओगे तुम, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, लेकिन बुरे समय में तो ऐसे कलाबाजियां खेलोगे, ऐसी चालाकियां दिखाओगे, इतना बढ़ा दोगे उसको, बड़ा चढ़ा के राई का पहाड़ बना दोगे। इट सेल्फ आवर ओवर अस टू एडवांस, की इट माने बुरा समय हम पे, इट सेल्फ मतलब कि जो बुरा समय है वो हम पे एडवांस कर जाता है, हम पे हावी हो जाता है। अभी अपनी प्रेमिका को ऐसा क्यों कह रहा है भाई कितना रोएगी, मैंने तेरे को बोला ना मैं 6 घंटे में वापस आ रहा हूं, पर तू अभी 6 घंटे को दुनिया भर में गाएगी, जिंदगी भर मुझे सुनाएगी कि तुम मुझे छोड़ के गए थे। तो ये एक्चुअल में बताना चाह रहा है कि देखो इंसान ऐसा ही है, अच्छे समय को याद नहीं करना चाहता, बुरे समय को जिंदगी। तुम्हें याद है एक बार मेरे संग ऐसे हो गया था, है ना, तेरे को पता है तूने मेरे से ऐसे बोला था। तो अभी तो मतलब आप देखोगे कि ये कपल्स में ये बहुत नॉर्मल होता है, शादी के बाद आपको नोटिस करने को मिलेगा कि जो वाइफ्स होती हैं या हस्बैंड्स होते हैं वो पुरानी बातें बहुत याद दिलाते हैं, तो उस समय तुम्हें याद है कैसे हुआ था। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पे पोएट भी बोल रहे हैं कि पुरानी चीजों को याद करना और एक ही बात को बार बार दोहराना और बुरे समय को स्ट्रेच करना बंद कर दो। और कहते हैं प्रेम प्रेमिका यही करते हैं, प्रेमी प्रेमिका यही करते हैं। तो आपको ये वाला स्टेंजा समझ में आ गया, सीसी लिखे एक बार, यस। तो यहाँ पे पोइट ने क्या बोला है, इंसान की इतनी पावर नहीं है कि वो अच्छे समय को बढ़ा दे, लेकिन हाँ बुरे समय को वो खींचता चला जाता है, खींचता चला जाता है, और आखिर में बुरा समय उस पर हावी हो जाता है। कहता है प्रेमिका तू ऐसा मत कर, मत रो मेरे जाने पे, मत इस बात को बढ़ा के राई का पहाड़ बना, क्योंकि मैं बस जा रहा हूं कुछ समय के लिए। 10 साल पुरानी बात पे है ना, हाँ पुरानी पुरानी बातें याद आती हैं, बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, तो बच्चा लिख रहा है मैडम पर्सनल हो गई, हट तेरी। मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ जिंदगी से रिलेटेड, ताकि आपको समझ में आए ये पोयम, बाकी मेरा कुछ पर्सनल उसमें नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब प्रेमिका नहीं मान रही, वही कह रही है नहीं तुम नहीं जाओगे, और रोए जा रही है, मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? कब आओगे, मैं क्या करूंगी तुम्हारे बिना, है ना, वो वैसे रोए जा रही है। तो पोइट कहते हैं भाई, मतलब देखो इरिटेट तो नहीं हुआ है, बहुत प्यारा प्रेमी है और सच में प्यार करता है, तो कहते हैं मत रो, है ना, कहते हैं मत रो, व्हेन यू साई, जब तुम रोती हो, दाऊ मैंने क्या है भैया, यू, ठीक है, वाई यू, साई लिखा है, साई माने जब तुम रोती हो, यू साई नॉट व्हेन, हवा नहीं निकल रही तुम्हारे अंदर से, सांसें नहीं निकल रही तुम्हारे अंदर से, है ना, ऐसे तो ये ऐसे, इसको आहें भरना कहते हैं। ठीक है, देखो तुम लोग के लिए पूरी एक्टिंग करके मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पोएम समझ में आ जाए, फीलिंग्स में घुस जाओ अंदर तक। तो यहाँ पे आपकी जो पोएटेस है जब वो रो रही हैं, है ना, तो नहीं नॉट पोएटेस, इनकी जो प्रेमिका है जब वो रो रही है तो कहते जब तुम रो रही हो तो तुम आहें नहीं भर रही हो, बट यू आर साइंग माई सोल अवे, जब जब तुम कर रही हो तब तक मेरी सांसें, मेरी जो आत्मा है वो मेरे अंदर से निकल रही है। देखो यार, प्यार हो तो इनके जैसे, कहना है तुम्हारे रोने पे तुम सांसें नहीं निकाल रही हो, तुम मेरा दिल लेके जा रही हो, तुम रो रही हो तो मेरी आत्मा मेरे अंदर से निकल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। व्हेन यू वीप, और जब तुम रोती हो तुम मेरे लिए अनकाइंड हो रही हो, अनकाइंडली, काइंड माने तुम रो तो मेरे लिए रही हो, काइंडनेस दिखा रही हो, दया दिखा रही हो, लेकिन तुम मेरे लिए अनकाइंड हो रही हो। क्यों? क्योंकि जब तक तुम रो रही हो तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं बह रहे हैं मेरी प्रियतमा, तुम्हारी आंखों से मेरा ब्लड, खून बह रहा, तो मैं मर रहा हूं उस हर पल जब जब तुम रो रही हो, जब तब तुम आहें भर रही। किस किस को समझ में आई ये लाइन? है बड़ा मजेदार तरीका, देखो ठीक है बड़ी मजेदार पॉइंट है। देखो ये सबसे बेस्ट स्टेंजा है इस लाइन का जो मुझे लगता है, इस पोएम का जो मुझे लगता है। तो कहते हैं कि जब जब तुम रो रही हो, तुम रो नहीं रही हो, सांसें नहीं, आहें नहीं भर रही हो, मेरी सोल,
मेरी आत्मा निकाल रही हो मेरे अंदर से, एंड व्हेन, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर हूँ और तुम्हारे अंदर मेरी आत्मा है ना, और वही तुम निकाले जा रही हो, तो मतलब मैं मर रहा हूँ, मैं उस हर पल मर रहा हूँ जब जब तुम रो रही हो। व्हेन यू वीप अनकाइंडली काइंड, और तुम मेरी तरफ देखकर जब मुझे रो रही हो तो तुम मेरे लिए अच्छा नहीं, मेरे लिए उल्टा बुरा कर रही हो। बिकॉज माई लाइफ ब्लड डॉट डिके, क्योंकि तुम्हारी आंखों से जो बरस रहा है वो मेरे दिल के आंसू है, मेरे अंदर का जो ब्लड है वो है। तो मैं मर रहा हूँ उस हर पल जब जब मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए आहें भरते हुए देख रहा हूँ। इट कैन नॉट बी दैट यू लव मी एज यू से, तुम तो कहती हो कि तुम मुझे प्यार करती हो, यू से, यू, ठीक है, ये क्या है, यू, तुमने तो बोला तुम मुझे प्यार करती हो, बट ऐसा है नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। यू डोंट लव मी, तुमने कहा तुम मुझे प्यार करती हो, पर ऐसा है नहीं। इट कैन नॉट बी, नो 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 नो, ये नहीं है ऐसा, तुम मुझे प्यार नहीं करती, क्योंकि अगर तुम मुझे प्यार करती तो क्या मुझे पल पल मारती? क्या तुम मुझे इस पल पल का एहसास दिलाती ऐसे रो रो के, जो तुम अभी ये करके दिखा रही हो, मेरे मेरे से कह रही हो बार बार मत जाओ मुझे छू, है ना? तो हर पल तुम मुझे मार रही हो, उसका मतलब तुमने कहा था तुम मुझे प्यार करती हो, तुम नहीं करती, क्योंकि जो तुमको प्यार करता है तुम उसे कभी मारना नहीं चाहती, तुम मुझे मार रही हो। कैसे मार रही हो? रो रो के मार रही हो। सो इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, तुम्हारे अंदर जो मेरी जिंदगी है, दाइन माने तुम्हारे अंदर, दाइन माने तुम्हारे अंदर, इन यू, इन यू, मैंने अपनी आत्मा, कहते हैं भाई तुम्हारा दिल और मेरा दिल एक हो गया, मेरे अंदर तुम्हारा दिल धड़क रहा है। तो जब तुम्हारे अंदर मेरा दिल धड़क रहा है और तुम इस दिल को बार बार वेस्ट कर, वेस्ट कैसे हो रहा है दिल, समझ में आ गया सब लोगों को? वेस्ट कैसे हो रहा है? रो रहा है, सोल बाहर निकल रही है, ब्लड बाहर निकल रहा है आंखों से, तो सच्चाई में कुछ नहीं हो रहा है बेटा, ये सब क्या है, फीलिंग्स है ना? सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, हाइपरबल ये है, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन फीलिंग्स है, फीलिंग्स में सब होता है, सच में सेंसेशंस फील होते हैं, ऐसे जो तुम ऐसी तो होता है दिल का मार रही हो, यू आर द, तो लेकिन फीलिंग्स है, फीलिंग्स में सब होता है, सच में सेंसेशंस फील होते हैं, ऐसे जो तुम मुझे पल पल में मार रही हो, यू आर द बेस्ट ऑफ मी, और तुम्हारे अंदर ही तो हूं मैं, बेस्ट ऑफ मी मतलब मेरा जो बेस्ट जो भी कुछ है ना मेरे अंदर, वो सब तुम्हारे अंदर दे दिया मैंने। मेरा जो दिल था ना ऐसा, ऐसी तो होता है दिल का शेप, यही है ना रियल शेप दिल का, या कुछ और होता है? है, अब आप इसको सर्च करेंगे गूगल पे दिल का शेप क्या होता है, तो ये नहीं होता, ये तो बस ऐसे ही निब्बा निब्बियों के लिए, रियल शेप तो कुछ और होता है, अच्छा नहीं होता दिखने में। बट इनका मानना ये है कि मेरा जो दिल था बेस्ट वो मैंने तुम्हें दे दिया, तुम्हारे अंदर वो दिल धड़क रहा है, अब उस दिल को तुम बार बार रुला रही हो। यू आर बीइंग अनकाइंड टू, तुम मेरे लिए अच्छा नहीं, मुझे रुला रही हो, मेरे दिल को परेशान कर रही हो, मुझे पल पल मार रही हो, ऐसा मत करो, मत रो। अब क्या लगता है ये समझेगी कि नहीं समझेगी, बोलो? इतने अच्छे से इसने समझाया, तुम्हें क्या लगता है ये जो प्रेमिका है ये बात को समझेगी या नहीं समझेगी? क्या लगता है, बोलो? चलो, बहुत बढ़िया मैडम, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, कॉम्प्लीमेंट सर। चलिए सुनेगी कि नहीं? नहीं मान रही भाई, नहीं मान रही, बोलती है अगर कुछ हो गया तो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो, कहीं तुम मर गए तो, मैं कोई किडनैप करके ले गया तो, पता तो देके जाओ किसी का। आप देखो, जब हम ऐसा कहते हैं ना किसी से, पहली बात तो कहना नहीं चाहिए, है ना? किसी का पता देके जाओ, किसी का फोन नंबर देके जाओ, मैं बात कैसे करोगे तुमसे अगर तुम्हें कोई किडनैप करके, तुम्हें कुछ हो गया तो? ये लाइन बहुत कॉमन है, तुम्हें कुछ हो गया तो, बहुत कॉमन। तो इसने भी बोला तुम्हें कुछ हो गया तो। आप जॉन डन सर पे हाथ रखे था, ए भगवान, मैं तेरे को कब से समझा रही हूँ, तेरी समझ में नहीं आ रहा, बुरा बुरा नहीं सोचते। लेट नॉट योर डिवाइन हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, इल माने बुरा सोचना, डिवाइन हार्ट मैंने तेरा पवित्र जो दिल है के अंदर बुरी बुरी बातें ना लेके आ मेरी जान, मत लेके आ। लेट नॉट योर डिवाइन हार्ट फॉर थिंक माने सोचना, आगे की सोचना, तो कितने बुरे बुरे ख्याल मत लेके आ अपने अंदर, है ना? अब कहना समझेगी नहीं समझेगी भाई, ये नहीं समझेगी। अरे मैम आपकी एक्टिंग अब ऐसे मत कहते मैडम, आपने पर्सनल पर्सनल हो गई मैम। चलिए, तो यहाँ पे फिर से जब पोइट कह रहा है, पोइट इनकी जो प्रेमिका है वो कहती है कि चले गए, कुछ हो गया तो क्या, मैं क्या करूं, मैं कहाँ की रह जाऊंगी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो, है ना? ज्यादातर यही फीलिंग होती है। तो ये कह रहे हैं देख, अपने दिल डिवाइन हार्ट में ऐसा कुछ भी बुरा बुरा मत लेके आ, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर फुलफिल, फियर फुलफिल, फुलफिल माने सच्चा हो जाना, फियर माने तेरा डर, कि अगर तो तेरे
मुंह पर सरस्वती विराजमान हो गई। आपने सुना है हिंदुइज्म में ऐसा बोलते हैं, और किसी रिलीजन में मुझे नहीं पता क्या बोलते होंगे, बट हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि 24 घंटे में एक बार आपके जुबान पर सरस्वती माँ विराजमान होती हैं, और अगर आपने उस समय पर जो बोला है वो आपके फ्यूचर में कहीं ना कहीं सच हो जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं बड़े लोग, क्या बोल के गए हैं, हमेशा अच्छा अपने लिए भी और बुरे सामने वाले के लिए कभी ये तेरे कीड़े पड़े, तेरा ये हो, तेरा नाश हो, तेरा ये हो, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि दिल से हम कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। ठीक है, गुस्से गुस्से की बात है, 15 मिनट का गुस्सा था, उसकी वजह से जिंदगी भर दूसरे के लिए कुछ बुरा हम सोचे, ऐसा हम इंसान हैं, है ना। और दूसरे की जिंदगी में जाके तो देखो कितनी परेशानियां थी। तो बचपना कहते हैं इसको। जैसे जैसे हम मेच्योर होते हैं, आप देखिए बड़े जो होते हैं ना, जो समझदार है, देखो अब सब तरीके के सठियाए हुए बड़े लोग भी होते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो समझदार है उसका हाथ हमेशा आशीर्वाद के लिए कहता है देखो हमने तो जी लिया जिंदगी, अब तुम खुश रहो, क्योंकि उसने पूरी दुनिया देख ली, पूरी जिंदगी देख ली, और देखा और पाया कि अल्टीमेटली तो ऊपर ही जाना है सबको, है ना। तो इतना क्या परेशान होना, इतना क्या रोना, इतना क्या लड़ना, इतना क्या झगड़ना, इतना क्या श्राप देना दूसरे, कर्ज करना, नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जुबान पे जो आए वो अच्छा ही आए, चाहे तुम्हारे लिए चाहे किसी और, बुरा हमको बोलना ही बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर पोइट अपने पोएटिस को भी यही समझा रहा है, अपने प्रेमिका को भी यही समझा रहे हैं, कह रहे कि देख अगर डेस्टिनी ने सुन लिया तेरी बात और कहीं तो तेरी बात सच्ची हो गई, तो तू सोच ले कि कहीं तो मुझे कोई किडनैप करेगा, और कहीं तो मेरा कोई एक्सीडेंट होगा, और कहीं तो कुछ बुरा ना हो जाए वाली बात हो जाएगी। तो हमेशा कहते हैं संभल कर जाना, संभल कर आना। ये सच हो जाए तो और भी अच्छा। तो ऐसे नहीं कहते कोई कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, नहीं ऐसे नहीं बोलना होता, ठीक है, रॉन्ग है। हमेशा अच्छे शब्द मुंह पे लेके आए, तो कहिए संभल के जाइए, संभल कर आइए, है ना। ऐसे जब मैं छोटी थी तो ये सब मूवीज में देखा था मैंने, तो जब कहीं जाते हैं तो कहते हैं बस अभी आती हूँ, या अब बस अभी आता हूँ, मतलब कि श्योरिटी देकर जा रहे हो कि जहां जा रहे हो वहां से आओगे ही आओगे, है ना। तो आता हूँ 10 मिनट में आता हूँ, तो ये ऐसे नहीं बोलते कि मैं जा रहा हूँ, कहते हैं कि मैं 10 मिनट में आता हूँ। घर पर भी जो बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, जब मम्मी पापा से कहते हैं कि हम जा रहे हैं, बस मैं 15 मिनट में आता हूँ या मैं शाम तक आता हूँ, ऐसे बोलकर जाना अच्छी बात होती है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए, तो यहाँ पे इन्होंने भी बोला कि भाई ऐसे मत कर, अगर तेरी बात सच्ची हो गई तो मेरा बंटाधार हो जाएगा, तो क्यों बोल रही है बहन, मत बोल। नहीं, बहन हटा देंगे इसमें से, ठीक है। तो बट थिंक दैट वी आर बोथ टर्न्ड असाइड टू स्लीप। कहते हैं आप देख, तू मान तो नहीं रही है, अब इतना सोच ले, बैठ बैठ, बेड पे बिठाते हैं, कहते हैं देख तू बस इतना सोच, मैं इस साइड सो रहा हूँ बेड के और तू इस साइड सो रही है। तो ये एक तरीके की इन्होंने एनालॉजी दी है, बस ये समझाने के लिए कि जब हम सोते हैं कभी कभी रात को, तू इधर करवट लेके मैं इधर करवट लेके, हम एक दूसरे को देख नहीं पाते, बट हम होते हैं उसी बेड के ऊपर, है ना। हम वहीं सो रहे हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं रहे। तो तू बिल्कुल ऐसे ही समझ ले कि मैं तुझे दिख नहीं रहा हूं, पर इसी घर के अंदर कहीं किसी रूम में बैठा हुआ हूं, बस तू इतना सोच। और तू आंखें बंद कर, मैं यूं गया और यूं आया, ठीक है। तो बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नॉर पार्टेड बी। तो हम दोनों हैं, दोनों जिंदा हैं, हम एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं है। पार्टेड माने होता है अलग होना बेटा, ठीक है। तो कहते हैं हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल वैसे जैसे एक बेड के दो किनारों पर हम दोनों सो रहे हैं, एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारी साइड टर्न्ड है, मतलब बैक है एक दूसरे की तरफ, है ना। तो हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, बिल्कुल वैसे ही मैं जा रहा हूं कुछ समय के लिए, तो सोच लेना कि मैं इसी घर में तेरे साथ हूं, दिख नहीं रहा, लेकिन मेरी जो आहें हैं, मेरी जो सोल है, वो तेरी सोल के साथ में ही। इतना कह के ये चले जाते हैं। और इनकी प्रेमिका, अब बताओ क्या उसको कुछ समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, क्या लगता है? मैंने समझाया, तुमको समझ आया, तो इन्होंने समझाया होगा, तो इनकी प्रेमिका को भी समझ आ ही गया होगा। और यहीं पे हमारी जो पोयम है ब्यूटीफुल सी, वो फिनिश हो जाती। कैसी लगी पोयम? चलिए, यू गो यू कम। चलिए बढ़िया। चलिए जल्दी से बताइए पोयम आपको कैसी लगी, और आपको क्या लगता है इनकी प्रेमिका इनकी बात मानेगी या नहीं मानेगी, मानेगी या नहीं मानेगी, जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोगों को पोयम समझ में आ गई। आज मैंने पेड की जो चैट है वो ज्यादा नहीं देखी है, रीजन उसका ये है कि मैं जो है आज यूट्यूब पर हूँ, और उसके बाद में इतनी हंसी, अरे बाप रे, हंसी नहीं रुक रही यहाँ तो। और कल से तो फिर पेड वाले बच्चों के साथ में ही पूरी क्लास होगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए बढ़िया, नाइस मैम, सबको समझ में आई। बहुत बढ़िया। चलिए, सूरज, रोशन, सुधांशु, शशि, होंगी तभी तो ये इतने famous हुए इस बात से। और अब हम जो है इसकी तो शायद उस वजह से मैं एक्सप्रेस ज्यादा अच्छे से कर पाती हूँ अपनी पोएम्स को।
आपको बहरहाल अच्छी लगी, मैं खुश हूँ इस बात से। पोएट है जो हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो इनको कौन पूछता। बहुत लोग हैं, मैं भी लिखती हूँ, मैं भी पोइट्री करती हूँ, बट अभी मुझे ज़्यादा लोग नहीं जानते, जाहिर सी बात है, क्योंकि शायद नहीं लोग देख रहे हैं। ठीक है मैम, ये सब बातें क्या, एक सेकेंड, क्या था ये मैम, ये सब बातें, अच्छा फोर्स लग रही है प्रेमिका को। नहीं, मान जाएगी वो इधर इसीलिए तो फेमस हुए हैं। अगर मानो इनकी बातें फेमस नहीं हुई होती ना, सबको समझ आई होंगी उस समय पर, इस फीलिंग में जो जो होगा वो सबको समझ आई होंगी, तभी तो ये इतने फेमस पोएट हैं जो हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो इनको कौन पूछता। बहुत लोग हैं, मैं भी लिखती हूँ, मैं भी पोइट्री करती हूँ, बट अभी मुझे ज्यादा लोग नहीं जानते, जाहिर सी बात है, क्योंकि शायद नहीं लोग अटैच हो पा रहे हैं बात से। इनके से हो रहे थे, इनकी बातें समझ रहे थे, तो ये बहुत फेमस हो गए अपने। चलिए, हाँ, तो थोड़ा सा मैं, शायद आपको लग रहा है कि मैं जो है एक्सप्रेस ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक पोइट हूँ, मैं भी लिखती हूँ, तो शायद उस वजह से मैं एक्सप्रेस ज़्यादा अच्छे से कर पाती हूँ अपनी पोएम्स को। आपको बहरहाल अच्छी लगी, मैं खुश हूँ इस बात से। और अब हम जो है इसकी पोएम की कर लेते हैं बाकी की टॉपिक्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो बिहार बोर्ड में एज सच पूछा नहीं जाता है, वैसे तो आपका बिहार बोर्ड में पूछा नहीं जाता है पोएटिक डिवाइसेस, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए किस पोएम में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास में है मेटाफर। जब मैंने आपको सन के बारे में बताया था, तो इन्होंने जब सन का एग्जाम्पल लिया, वो अपने लिए लिया था। बेटा, किसके लिए लिया था सन का एग्जाम्पल? अपने लिए लिया था, कि जिस तरीके से सन आता है और समय से जाता है, मैं भी वैसा ही हूं। तो ये मेटाफर हो गया। पैराडॉक्स मैंने आपको बताया, इन्होंने बोला कि इंसान का पावर देखो, वो बुरा समय, अच्छा समय बढ़ा नहीं पाता, पर बुरा समय बढ़ाता है। तो ये एक पैराडॉक्स है, आयरनी भी बोलेंगे इसको, पैराडॉक्स भी बोलेंगे। इमेजरी तो भैया कूट कूट के भरी है। जब जब ये अपने आप को कंपेयर कर करके बता रहे हैं, आपके सामने एक पिक्चर आ रही है। आप में से कितने बच्चों ने जब इस पोएम को पढ़ा तो आपके माइंड में एक पिक्चर बनी? अगर बनी तो इमेजरी यहाँ पोएम में यूज हुई है। रेपिटेशन, कई सारी लाइनें हैं जो रिपीट आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। दाऊ साई रिपीट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये आपका रेपिटेशन है। रिपीट जब होता है तो राइमिंग स्कीम ए बी सी डी डी सी, ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ी थी। पन भी यहाँ यूज हुआ है, मजाक मजाक में काफी कुछ बोला है। आप लोगों को पन शब्द की जो डेफिनेशन है और एग्जाम्पल्स हैं, इसको अपने होमवर्क में आज कवर करना है। जब मैं होमवर्क दूंगी तो आपको बताऊंगी। प्लीज रीड व्हाट इज पन। पोयम में हाइपरबली भर भर के है बेटा, भर भर के है ना। हाइपरबली क्या होती है? जब हम बातों को बढ़ा चढ़ा के कहते हो कि तुम रो रही हो तो तुम्हारे अंदर से मेरी जान निकल रही है। ये रोना, जैसे कहते हैं ना, तुम्हारी याद में हमने रो रो के टब भर दिए। अब रो रो के टब तुम जिंदगी भर रोओगे ना तो भी टब नहीं भर पाओगे, ये गारंटी के साथ है ना। समुंदर भर गया इतने आंसुओं से, पॉसिबल नहीं है। तो इसको हाइपरबली कहते हैं। हाइपरबली क्या होता है? अतिशयोक्ति, बात को बड़ा चढ़ा के बोलना। ठीक है, चलिए, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। अब हमारे पास में कुछ समय बाकी है, तो हम एक बार मैच द ट्रू एंड फॉल्स कर लेते हैं। आप लोग मुझे ट्रू और फॉल्स आंसर देंगे चैट सेक्शन में, ठीक है। इनके जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको रिपीट करा दूंगी। नोट्स आपको सारे ये ऐप पर मिल जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। चलिए, ट्रू एंड फॉल्स शुरू करते हैं। आई एम न्यू स्टूडेंट, प्लीज टाइम बता दीजिए। पेड पर हमारा जो टाइम रहेगा वो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे रहेगा। पूरी बिहार की ग्रामर लिटरेचर हम लोग वहां कवर करेंगे 4 से 5 बजे। यूट्यूब पर ये हमारी पहली क्लास है जहां हम डेमो दे रहे हैं, लेकिन ये जो क्लासेस हैं वो आपको पेड पर ही मिलेंगी, आपको बैच परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। समुद्र से ऊपर, यूपी का दूसरा, वो तो सिर्फ यस और नो, ट्रू और फॉल्स। अब हर बच्चे ने पोयम पढ़ ली है, सब बच्चे आंसर देंगे। क्या वो अपनी प्रेमिका से थक चुका है? यस और नो में आंसर दीजिए। क्या वो अपनी प्रेमिका से थक, क्या हो जाता है, क्या वो अपनी प्रेमिका से थक चुका है इसीलिए छोड़ के जाना चाहता है? यस और नो? नो, बिल्कुल गलत। वो प्रेमिका से नहीं थका। दूसरा, वो तो सिर्फ ये चाहता है कि एक बार प्रैक्टिस हो जाए, है ना, तुम्हारी और मेरी, ठीक है। फॉल्स, वेरी गुड। द पोएट हैज फाउंड अनदर लेडी हु इज मोर ब्यूटीफुल। ऐसा भी कुछ है क्या कि वो फिटर लव ढूंढ रहा है और उसको मिल गई है, तो कहता है कि तुझे छोड़ के मैं जा रहा हूं, है ना। बना के उल्लू जा रहा है कि मैं भी आया और वापस कभी नहीं आएगा, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, सच्चा प्रेमी है, जानता है कि मुझे इसी के पास वापस आना है। द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी देन व्हाट द सन अंडर। पोएट कहता है कि मैं तो तेरे से भी लंबी जर्नी पर चला जाऊंगा जैसे सन जाता है। सो द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी। हाँ, इसकी जो जर्नी है वो लॉन्गर है, सन से भी ज्यादा। कहता है सन तो फिर भी एक शॉर्ट जर्नी करता है, मुझे तो उससे भी दूर जाना है। सन तो प्लेनेट में भटकता रहता है, कहता है मैं तो मर के आत्मा बन के फिर वापस आऊंगा अगर मर गया गलती से। तो ये ट्रू होगा आपका।
मैन्स पावर इज वेरी वीक, डेफिनेटली यस, बिल्कुल मैन तो बहुत वीक है। कहाँ भैया, कहाँ जान है मैन, बहुत वीक है मैन। द पोएट लव्स हिज बिलवेड सो इंटेंसली दैट ही विल कम बैक वेरी सून। वो अपनी प्रेमिका से इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार करता है कि कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा। क्या बात सच है? बिल्कुल सच। कहता है कि मैं जल्दी आऊंगा। क्लियर हुआ? बाय 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 बाय, टेक केयर। जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए बिलवेड, रीजन हमें पता है। क्वेश्चन एक बार मैं आपको रिपीट करा देती हूँ, 5-6 क्वेश्चन है इस पोएम से, जल्दी से फटाफट खत्म करते हैं, देन हमारा टाइम भी ओवर हो जाएगा। आइए, व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलवेड? रीजन हमें पता है, क्या है बोलो? तो द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलवेड नॉट, तो लिख दीजिए, जितना पोएम में पढ़ा होता है सारी चीजें लिखते हैं। तो उसने कहा मैं इसीलिए नहीं जा रहा कि मैं तेरे से थक गया हूं, नॉट बिकॉज ऑफ डेथ और लैक ऑफ लव, बट टू फुलफिल अ नेसेसरी जर्नी। उसको बस एक जर्नी है जो पूरी करनी है। होपिंग टू ईज फ्यूचर सॉरो थ्रू टेम्परेरी पार्टिंग। कहता है कि देख, जिस दिन मैं सच में मरूंगा ना तो तुझे बहुत दुख होगा, तो आज एक टेम्परेरी ट्राई कर लेते हैं पार्टिंग, मतलब कि थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो तेरा जो फ्यूचर का सॉरो है वो कम हो जाएगा। अब जैसे पहली बार कोई जाता है तो दुख होता है, दूसरी बार जाएगा तो अब वो मान लो किसी का हस्बैंड या किसी का लवर है जो हर महीने 4 दिन के लिए किसी ट्रिप पे जाता है, ट्रिप से मेरा मतलब है काम से, तो उसको आदत पड़ जाएगी क्या कि ठीक है भैया तुम्हें तो जाना ही है, जाओ और वापस आ जाना, है ना। तो हमारा जो डर है या जो हमारी सॉरो है वो धीरे धीरे कम होती जाए। तो कहता है बस मैं उसकी प्रैक्टिस तुझे करा रहा हूं, ऐसा करके इनका मानना है। चलिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव? सन के पास ना तो कोई रीजन है वापस आने का, ना उसके पास कोई फीलिंग्स है, और ना वो किसी का प्रेमी है, बट फिर भी वो रोज वापस आता है। इट कैन नॉट चूज इट्स पाथ टू स्टे लॉन्गर फॉर एनीवन। इसका अपना कोई पाथ नहीं, ये तो उसी पाथ पे उसी ऑर्बिट में चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। सन तो खैर नहीं चलता ऑब्वियसली, है ना, वो तो हम सबको पता है, सन स्टेशनरी, बाकी प्लैनेट्स मूव करते हैं, बट यहाँ पोएट्री की लैंग्वेज में हम यही करेंगे कि सन का तो अपना पाथ है, तो उसको तो कोई मतलब नहीं है कि किसके पास जाना है किसके पास आना है। बट ऑफकोर्स सन जो है मैं उसके जैसे नहीं करूंगा। सो अनलाइक द पोइट, पोइट वैसा नहीं है who moves with purpose, affection and free will। तो कहते हैं कि मैं तो फ्री विल से हूं, अपने मर्जी का मालिक हूं, तुमसे प्यार अफेक्शन है इसी वजह से जा रहा हूं और फिर वापस आऊंगा, और पर्पस है क्योंकि मेरा कोई इंतजार कर रहा है इसीलिए मैं वापस। सन का कोई पर्पस नहीं आने का, है ना। अब साइंस घुमा लेंगे तो यहाँ तो सब बाल पकड़ के बैठ जाएंगे क्योंकि सन ना कहीं जाता है ना कहीं आता है, लेकिन अब जो है पोएम है तो पोएम की तरह पढ़ेंगे इसको। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, व्हाट विल मेक द स्पीकर जर्नी स्पीडियर? क्यों आएगा जल्दी? बिकॉज वो जो लव अंदर लेके बैठा है वो बहुत स्ट्रांग है, जो डिजायर उसके अंदर है वो बहुत स्ट्रांग है वापस आने की, अपनी प्रेमिका से मिलने की, तो इसी डिजायर के चलते वो जल्दी वापस आएगा। He says he has more wings and spurs। कहते हैं कि मेरे पास तुमसे ज्यादा, सन से ज्यादा wings and spurs है, मतलब कि उससे ज्यादा बड़ा पर्पस है, मोटिवेशन है, उससे ज्यादा अर्जेंसी है मेरे पास, मुझे तो वापस आना ही आना होगा। तो सन से अपने आप को जब कंपेयर कर रहा है तो सन के पास कोई पर्पस नहीं है, मेरे पास है। सन को कोई अर्जेंसी नहीं है, मेरे पास है। सन के पास कोई राइट नहीं है इधर से उधर जाने का, उसका तो ट्रेजेक्टरी सेट है, पर मेरे पास फ्री विल है, मैं जब चाहूंगा आऊंगा जाऊंगा और उससे ज्यादा स्पीड में आऊंगा। ये पूरी पोयम में उन्होंने एग्जाम्पल दिया। What makes a man power feeble? क्या है भैया मैन के पास? वही है भैया कि बुरे समय को बढ़ाता जाता है, अच्छे समय में 1 घंटा भी आगे नहीं बढ़ा सकता। A man's power becomes feeble when he fears and submits to fate or chance। क्योंकि वो जानता है कि उसके समय में जो होना है वो होना है ना। ऐसा स्पीकर मानता है कि लव और विल पावर अगर किसी का स्ट्रांग है ना, तो वो जिंदगी में कुछ कर सकता है, लेकिन जो फेथ पे रिलाई करता है वो वीक ही होता है। और हम अपने फेथ पर ही विश्वास रखते हैं ना, रखते हैं। हम सबके अंदर एक ही चीज होती है भैया, हमारा तो जो है ऊपर वाला है जो कर रहा है, और जो कर्म करता है वो शायद थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन जो इंसान है वो क्या है, समय की कठपुतली है और उसी के हिसाब से चलता है। हाउ डू साइंग एंड वीपिंग इफेक्ट द स्पीकर? भाई वो रहा है, तुम कैसे असर कर रहे हो, तुम पे कैसे असर हो रहा है? वो रो रही है, वो आहें भर रही है, तुम पे क्यों असर हो रहा है? क्योंकि भैया मेरा अंदर, मेरा जो सब कुछ है वो तुम्हारे अंदर है, ठीक है। और दूसरी बात, जब तुम रो रही हो तो तुम क्या कर रही हो, मेरी सोल ड्रेन कर रही हो। ड्रेन माने होता है पानी जैसे ड्रेन हो जाता है ना, वैसे मतलब एनर्जी खत्म हो जाना। तो साइंग एंड वीपिंग डीपली इफेक्ट द स्पीकर बाय ड्रेनिंग हिज सोल एंड लाइफ्स ब्लड।
उसकी आत्मा और उसके जिंदगी का जो ब्लड है वो कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये रो रहा है। तो कहने का मतलब है कि तुम्हारे रोने से पल पल मैं मरता हूं। तो हर सॉरो, है ना, तो लविंग, भाई वो दुखी है, वैसे वो प्यार करती है इसीलिए दुखी है, लेकिन ये तेरे दुख से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम उल्टा मुझे, मेरे लिए जब रो रही हो तो मैं उल्टा परेशान हो रहा हूँ, मुझे हार्म हो रहा है, मैं फिजिकली इमोशनली टूटता जा रहा हूँ हर पल। जब जब तुम रो रही हो तो रोना बंद करो पहले। वैसे भी इरिटेशन सी भी हो जाती होगी कभी ऐसे, है ना, कोई रोए जा रहा है तुम्हारे, तो इसीलिए वो बार बार वीक फील कर रहा है। हाउ डज द बिलवेड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ? सेम, क्योंकि वो रो रही है, बार बार रो रही है, तो स्पीकर की जो लाइफ है वो उसके अंदर है। भाई मैंने तेरा को अपना दिल दे दिया, तो रो रो के उस दिल को क्या कर रही है? दुखी कर रही है। तो ऑफकोर्स सेम आंसर आपका होगा। इट वॉट वे विल द लवर रिमेन यूनाइटेड? कैसे साथ रहेंगे अगर रहना चाहते हैं? तो लवर्स विल रिमेन यूनाइटेड थ्रू देयर सोल्स एंड डीप इमोशनल कनेक्शन। दोनों की आत्माएं सेम है। हमने शुरुआत में ही बात कर ली थी, जो हमारे जॉन डन है वो मेटाफिजिकल पोइट है। मेटाफिजिकल पोइट जो होता है उसका काम है सोल के बारे में बात करना, इमोशनल कनेक्शंस, है ना। तो दो फिजिकली अपार्ट, कहने को हम फिजिकली एक दूसरे के साथ नहीं है, एक गोवा में है, एक मुंबई में है लेकिन देयर लव इज सो स्ट्रॉन्ग दैट डिस्टेंस कैन नॉट सेपरेट देम। लेकिन लव इतना स्ट्रॉन्ग है, फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, सोल एक दूसरे के साथ में इतना ज्यादा घुल मिल गई है कि भले ही बॉडीज दूर दूर है लेकिन उनकी आत्मा एक दूसरे के साथ है और वो कभी एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते। दिल दोनों का एक साथ धड़कता है भाई साहब। ठीक है जी, चले ये आपको मैं होमवर्क में देती हूँ, इसको आप होमवर्क करना, क्योंकि अब आप खुद से कर पाएंगे ऐसी मैं आशा रखती हूँ। हमने बहुत अच्छे से तैयारी करी। इसके अलावा पन जरूर पढ़ लीजिएगा, प्लीज रीड पन, सो दैट पेड में मैं जब नेक्स्ट क्लास में आऊंगी तो आपको पन सिखाऊंगी भी और आपसे पूछूंगी भी, राइट। दीज आर 5 क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आंसर। इसके अलावा इसका क्विज भी सब लोग जरूर से जरूर करेंगे आंसर प्लीज। Who is the author of the poem Sweetest Love I Do Not Go? जल्दी से बताएंगे सब लोग, कौन है इनके ऑथर? Sweetest Love I Do Not Go। किसी का यहाँ पे क्वेश्चन है क्या? तो देखो पेड में ना हम लोग इस तरीके से क्वेश्चंस देखते हैं, आपने पढ़ा हुआ महात्मा गांधी इस, तो थोड़ा सा ध्यान से कमेंट करना, नहीं तो ब्लॉग का बड़ा ड्रामा रहता है। ठीक है, चलिए जी, तो अभी आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इसको ये कंप्लीट कर लो इसको। हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? जॉन डन। In the poem Sweetest Love I Do Not Go, the poet addresses his friend or wife, है ना, क्योंकि हमें लवर पता है तो हम यहाँ वाइफ ले लेते। मम्मी को बोलना देखो यहाँ लव की बात नहीं हो रही है, हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है। From which narrative point of view is Sweetest Love I Do Not Go narrated by John Donne? इस नैरेटिव क्या है उनका, मतलब कि कौन है जो इन पोएम के बारे में वो किस हिसाब से बात कर रहे हैं? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पर्सन बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो खुद से ही बात कर रहे हैं ना, खुद की ही प्रेमिका से बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन से बात हो रही है, मतलब कि खुद की ही प्रेमिका को खुद का एग्जाम्पल लेके। व्हाट रीजन डज द पोएट क्लियरली डिनाई फॉर हिज डिपार्चर? तो उसने बोला कि मैं क्यों तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, अ मोर परफेक्ट लव ढूंढने जा रहा हूँ, नहीं, अ मोर रिवॉर्डिंग प्रोफेशन ढूंढने जा रहा हूँ, नहीं, अ लैंड ऑफ ग्रेटर ब्यूटी ढूंढने जा रहा हूँ, नहीं, अ थ्रिलिंग न्यू जर्नी के लिए जा रहा हूँ। क्या लग रहा है आपको? इनमें से आपको एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना। वेरी गुड, वेरी गुड, जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं वेरी गुड। सो व्हाट रीजन डज द पोएट क्लियरली डिनाई? तो कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है कि मैं कोई परफेक्ट लव ढूंढने, तो ये हमें पोएम में दिखाई देती है लाइन, है ना, ये तीनों लाइनें नहीं दिखाई दे रही पर ये लाइन हमें दिखाई देती है, तो ये तो बिल्कुल रीजन है ही नहीं। इन द पोएम व्हेन डज द पोएट जॉन डन मेंशन हैविंग सीन द सन सेटिंग एट येस्टर नाइट, बोलते हैं वो, तो येस्टरडे, है ना, येस्टरडे, कल ऐसा हुआ था। चलिए तो जी आज हमने इनकी पोएम करी है, नाम था पोएम का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। होमवर्क में मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है वो क्वेश्चन, ठीक है, उसको आप करना। कुछ आपकी बुक के भी ऑप्शंस हैं, और जो भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं बुक से रिलेटेड, बेटा ये सारी जो आपकी बुक्स हैं वही है सेम, आप उसमें पहला जो पोएम है वो ढूंढोगे ना तो आपको मिलेगा। ठीक है, पेड वाले बच्चों से मैं फिर से कनेक्ट होंगी, मंडे को हमारी क्लास रहेगी। इससे इस वीक आपकी सारे 1-1 सेशंस हो जाएंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा हाउ आर यू गोइंग टू स्टडी इन द बैचेस। इंग्लिश में बहुत मजा आने वाला है, हर बच्चे ने मेरा बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, और रेगुलर क्लासेस करेंगे। इसी के साथ में मैं आज विदा लूँ आप लोगों से, और फिर हम लोग फिर पेड बैचेस में कंटिन्यू। ठीक है जी।